नमस्कार, मैं अजय सिंह तोमर। आप देख रहे हैं तोमर क्राइम न्यूज़। आज हम बिठूड़ा खुर्द में हैं और बिठूड़ा खुर्द की जो प्राइमरी स्कूल है, राजकीय प्राथमिक विद्यालय बिठूड़ा खुर्द में हम बैठे हैं और यहाँ दो शिक्षकों के बीच में एक विवाद चल रहा है। एक हैं हिंगलाल दान जी और दूसरे हैं भंवर लाल जी। जो दो टीचर यहाँ लगे हुए हैं, इन दोनों में आपसी में एक विवाद चल रहा है और हम अभी आए हैं तो यहाँ एडीएमसी के अध्यक्ष मनोहर सिंह जी हमारे पास ही बैठे संस्था प्रधान कार्यालय के लोग और संस्था प्रधान का जो कार्यालय है कार्यवाहक संस्था प्रधान जी चले गए। हम आपको इनके जो कार्यवाहक संस्था प्रधान है वो किसी अभी हमने जो बात की है वो कह रहे हैं मीटिंग में है। इन दोनों के विवाद चल रहा है, तो ये विवाद क्या है हम आप पहले यहाँ पर जो इंद्रदान जी हैं शिक्षक, इनसे हम बात करेंगे। सर, ये क्या विवाद चल रहा है आप दोनों के बीच? नमस्कार सर जी, विवाद तो ये है कि मैं सीनियर हूँ और कुछ प्रशासनिक अधिकारियों के दबाव प्रभाव में भंवरलाल जी मुझे चार्ज नहीं दे रहे। उनके द्वारा गंभीरतम घोटाले किए हुए, गंभीरतम त्रुटियां हैं, उन त्रुटियों को दबाने के लिए ये मुझे चार्ज नहीं दे रहे और चार्ज देने के लिए बार बार मैं लिख रहा हूँ तो कागजों में चार्ज हस्तांतरित कर रहे हैं, फिजिकली मुझे चार्ज हस्तांतरित नहीं कर रहे हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये भंवरलाल जी रोजाना चले जाते हैं, इस प्रकार से ताला लगा के चले जाते हैं और कब जाएंगे कब वापस आएंगे, वापस आके हस्ताक्षर कर लेते हैं। नियम तो ये है, आरएसआर के नियम तो ये है कि जब प्रधानाध्यापक बाहर होता है तो उनसे कनिष्ठ को चार्ज हैंड ओवर करके जाता है कि मेरी अनुपस्थिति में आप विद्यालय का संचालन करेंगे। कभी कभार दे देते अफवाह स्वरूप, अन्यथा रोजाना ये चले जाते हैं। और आज भी यही हाल है, आप देख रहे हैं, आपके समक्ष अध्यक्ष जी बैठे हमारे एसडीएमसी के मनोहर सिंह जी साहब, और भी आए हुए ग्राम के गणमान्य नागरिक। ये शराबी प्रवृत्ति के आदमी है। आप देखते हैं तो मैं आपको रिकॉर्ड दे सकता हूँ। यहाँ विद्यालय प्रांगण में शराब के क्वार्टर फोड़े हुए, शराब पिए हुए, चुर्बन बिखरा हुआ मिलता है, शराब के सिगरेट के बीड़ी तंबाकू के गुटके मिलते हैं, रैप और पाउच के रैप वगैरह मिलते हैं। सोच से भी लोग यहाँ निवृत्त होते हैं। इस विद्यालय प्रांगण में सोच से भी लोग बाग निवृत्त होते हैं। नहीं तो ये कितने समय से ये इस तरह का ये सिलसिला चल रहा है कि ये जब से छोड़ के जा रहे हैं? मैं जब से आया हूँ तभी से इनकी कितना समय से? साल डेढ़ साल से है। कभी कभार रुकते, बाकी रोजाना जाते हैं। कभी बहाना लिखते हैं साहब कि मैं गांव में डाटा कलेक्शन के लिए जा रहा हूँ। 10 बजे कौन से गांव में मिलेंगे? ये गांव मजदूर बहुल गांव है। कौन से लोग मिलते हैं इनको और कितने डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, कितने की जनगणना है यहाँ की, रोजाना ये कितने, कोई प्रावधान तो होगा। ये क्यों एक बहाना बनाते हैं? इनके गुट बना हुआ है, दल बना हुआ है और वो दल ले आते हैं, कभी शिकायत करवाते हैं, कभी क्या करवाते हैं, बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं साहब। तो आप जाति सूचित शब्दों से, अरे भाई जाति सूचित शब्दों से कब कहा, किसने कहा, किस दिन कहा? आपके पास देविक है, मोबाइल है, आप ऑन द रिकॉर्ड कीजिए ना। कुछ लोगों के दबाव प्रभाव में, कुछ उच्चाधिकारियों के शय से ये भंवरलाल जी ऐसा कार्य कर रहे हैं और जब से ये है वो गंभीरतम त्रुटि है, इनके रिकॉर्ड में गंभीरतम त्रुटि है, अक्षम्य अपराध के भागीदार है। क्या त्रुटि है ऐसी? बहुत सी त्रुटि है। जब रिकॉर्ड तलब करे तब साहब रिकॉर्ड दिए तब। आपको क्या जानकारी कुछ तो होगी कि ये तो मैं बता रहा हूँ ना साहब, जो बच्चे इस विद्यालय में नामांकित नहीं है वो बच्चे 2-2 साल से बैठे हैं, ये त्रुटि नहीं है। कितने बच्चे हैं? चौथी कक्षा। अब फिलहाल तो एक बच्चा है, अभी फिलहाल आज की तारीख में तो एक बालिका है। उसका भविष्य क्यों बर्बाद कर रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। कितने साल से बिना नामांकन? 2 साल से बिना नामांकन से कर रही है। एक वर्ष में एक बच्चे का 2 क्लास में नामांकन कर रहे हैं भंवरलाल जी साहब। एक वर्ष में बच्चा दूसरी कक्षा में पढ़ रहा है, उसको तीसरी में प्रमोट कर रहे हैं। वो तो वही जाने से वही देंगे जवाब, या उच्चाधिकारी देंगे जवाब। तो ये देखिए, आप इंग्लैंड जी बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं, शराब का भी आरोप लगा रहे हैं, पाउच वगैरह का भी आप आरोप लगा रहे हैं, गाँव वाले वगैरह है और जो भी है रोज ये चले जाते हैं। अब हमारे साथ है ये एडीएमसी के अध्यक्ष जी हैं, हम इनसे मनोहर सिंह जी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये विवाद क्या है। साहब, ये जो विद्यालय में जो विवाद चल रहा है ये आखिर क्या है? साहब, मेरे को तो विवाद ये मार्च आने के बाद विवाद पैदा हुआ है। पहले हुकुम सिंह थे, दोनों शामिल थे, बिल्कुल सही रहते थे। ये आने के बाद आपस में कभी बैठे ही नहीं इनका मामला। किनके आने के बाद विवाद शुरू हुआ? इंगलाज जी के आने के बाद, इनके आने के बाद दोनों उस समय से मतलब उनके एतराज कर गए। न तो ये आपस में बोलते, न कोई बात करते। और कभी कभार मैं आता हूँ तो मैं ये कहते हैं मेरे को छाड़े दे,
ये बात कौन कहते हैं चवाड़िया जाना? भंवरलाल जी। कितने दिन से आप ये देख रहे हो कि ये सिलसिला जारी है इनका जाने का? ये तो आने ये मार साहब आने के बाद में रेगुलर जाने का चवाड़िया जाने का सर, चवाड़िया जाने का कब? सवाड़िया तो रोज कभी कभार बोले मेरे वो कागज मंगाए जो रोज जाते हैं सर। एक दिन मैडम ही आया था। अच्छा, तो देखा ये ये आने के बाद में मतलब ये आने के बाद में उनका विवाद है, बाकी तो सही चलता रहा। तो देखा आपने ये मनोज सिंह जी जो अध्यक्ष हैं यहाँ के अजय सिंह जी, के, एक मैं उन्होंने स्टेटमेंट उनका कहना है कि इंग्लैंड गांधी के आने के बाद भी विवाद शुरू हुआ है। पहले जो हुक्म सिंह जी महेशा थे यहाँ पर तब ये विवाद नहीं होता था, लेकिन अब ये विवाद शुरू हो गया। इनमें कोई तालमेल की कमी है। मैं आपको बताऊंगा, कैमरामैन से कहूँगा हमारे साथ आए और दिखाए। ये ताला है उनके प्रधान अध्यक्ष का, ये ताला लगा हुआ है। और हमने भी ना तो एमडीएम का रिकॉर्ड मेरे पास है, ना कोई मेरे पास आदेश बन चुका। दूरभाष से उनसे भंवरलाल जी से हमने बात की तो उन्होंने मीटिंग में होना बताया है। अब हम भंवरलाल जी से भी जानकारी लेंगे कि आखिर मामला क्या है। हम दोनों पक्षों की बात आपके सामने रखना चाहते हैं कि दोनों ही पक्ष आपस में जो ये वाद विवाद चल रहा है, तो इसके दोनों के ही पक्षों को सामने हम रखेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। अजय सिंह जी, एक मेरी तरफ से एक निवेदन है बॉस, एक मेरी तरफ से निवेदन है। मेरे आने के पश्चात ये 200 प्रधानाध्यापक हमारे साथ है भंवरलाल जी बावल, और हम इन पे जो आरोप लगाए हैं, हिंगलाज दान जो शिक्षक हैं इन्हीं के विद्यालय में, और काफ़ी समय से इनके लंबा एक विवाद चल रहा है। किन कारण से विवाद चल रहा है, हमने हिंगलाज दान जी से भी बात की, उन्होंने भी बताया, इन पे आरोप लगाए। अब हम भंवरलाल जी बावल साहब से भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो हिंगलाज दान शिक्षक हैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय बिठोड़ा खुर्द के, उनके आरोपों में कितनी सच्चाई है ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ है भंवरलाल जी। सर, आपके आरोप है कि आप शराब भी पीते हैं और आपके अन्य कई ऐसे घोटाले हैं किए हैं। ऐसे क्या घोटाले हैं, क्या वास्तव में आप शराब पीते हैं? सर मोस्टली वेलकम, मैं आपका स्वागत करता हूं। सर, इन्होंने जो मेरे पे आरोप लगाए हैं तो कम से कम सबूत तो पेश करो ना। आरोप लगाना अलग चीज़ होती है और आरोपित होना अलग चीज़ होती है। मैं गत एक साल से इनको मैं विद्यालय का चार्ज, चूँकि वो मेरे से वरिष्ठ शिक्षक हैं, तो मैंने उनको कहा भाई विभागीय नियमानुसार वरिष्ठ के पास में चार्ज होता है। तो मैंने एक साल से मैंने इनको चार्ज लिस्ट बना करके पीछे इनके घूम रहा हूँ। मैंने कहा मैं आपको भौतिक सत्यापन एक फाइल को मैं चेक करके दूंगा आपको, न कि मैं आपको सिर्फ वो चार्ज पर हस्ताक्षर करने के लिए बोलूँगा। लेकिन ये न तो चार्ज लेते हैं और मुझे मानसिक रूप से परेशान करने के लिए उच्चाधिकारियों को वो लिखते हैं कि ये हम चार्ज नहीं देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि वो चार्ज लेना ही नहीं चाहते, क्योंकि शुरू से ही वो ऐसा आराम में घूमे। उनको मालूम है जैसे मैं चार्ज ले लूँगा तो मैं बंधन में आ जाऊँगा और मैं जो मैं आज मौज कर रहा हूँ वो मैं मौज नहीं कर पाऊँगा। चूँकि मैं समय पे आता हूँ, समय पे जाता हूँ, और किसी भी प्रकार रही बात शराब की, तो शराब गांव के लोग आकर पीते हैं। वहाँ पर छुट्टी होने के बाद में आते हैं, पीते हैं, और हम खुद उनको डालते हैं और मैं खुद उनको बताता हूँ कि यार गुरु जी ऐसा मामला है, ये इसको होता है। तो गाँव के अंदर भी मैंने कहा है, मैंने कहा इस प्रकार से कोई अगर बैठता है तो उनको वो किया, ये विद्या का मंदिर है और यहाँ पर नहीं होना चाहिए। रही बात मेरे व्यक्तिगत की, तो अगर मेरे व्यक्तिगत में अगर मैं शराब पीकर आता हूँ तो उनको मेरा मेडिकल करवाना चाहिए, उच्चाधिकारी को अवगत करवाना चाहिए। लेकिन इस प्रकार की इलिगेशन लगाने से कुछ नहीं होता है। अच्छा, रही बात दूसरी, यह आदमी आदतन अपराधी प्रवृत्ति का है। इससे पहले चौधरीयों की ढाणी अहुआ के अंदर भी वो थे, तो वहाँ पर भी स्टाफ के साथ में मारपीट की, और वहाँ पर पोशाक पकाने वाली एक महिला थी, उनके साथ उसने छेड़छाड़ किया। विभाग ने जांच पिटाई, जांच के अंदर ये दोषी पाए गए और विभाग ने इनको 6 महीने के लिए CBO ऑफिस महाराज जंक्शन के अंदर APO किया गया, और तत्पश्चात APO के बाद में इनको वहाँ पिठोड़ा खुर्द में लगाया गया। और इससे पहले दूसरे विद्यालय में थे वहाँ पर, तो इन्होंने 15 अगस्त के दिन झंडा जो फहराया वो हरा ऊपर और वो किसके नीचे, और हाँ उल्टा झंडा फहरा दिया, और खुद शराब के नशे में सारा दिन पड़ रहा और झंडा नहीं उतारा, और सारी रात वो झंडा वो लहराता रहा। तो ये तो आदमी आदतन अपराध प्रवृत्ति का है, और मैं एक साल से इनसे बहुत परेशान हूँ। और अभी 14 तारीख जो कल 14 अक्टूबर को मैं 7:21 पे विद्यालय आया, और विद्यालय आने के बाद में मैंने ऑफिस खोला। ऑफिस खोलने में अध्यापक उपस्थित रजिस्ट्री का हस्ताक्षर करने लगा, तो इन्होंने मेरे हाथ से वो रजिस्टर छीन लिया
और बाहर चले गए। मैंने कहा गुरुजी ये क्या आप क्या कर रहे हैं? मेरे हस्ताक्षर करने के बाद में आप कर लेते क्या? तो कि तू नीच जाति का होकर के मेरे से बहस करता है। और इस प्रकार से उन्होंने मेरे साथ धक्का-मुक्की की, गाली गलौज किया और जान से मारने की धमकी दी उन्होंने। तो आप पे वो हिंगलादान जी ये भी आरोप लगा रहे हैं कि आप जो उच्च अधिकारियों के सह पे ये उनके साथ ऐसा बर्ताव करते हैं। नहीं, उच्च अधिकारियों को हमारे पास क्या है? हमारे तो जैसे ये जो हमारे साथ व्यवहार करते हैं हम उच्च अधिकारी को अवगत कराते हैं कि साहब ये हमें परेशान करता है इस प्रकार से। और विद विटनेस के साथ में गाँव के लोग आते हैं, अभिभावक आते हैं, अभिभावक के साथ में भी ये बदसलूकी पेश आते हैं। गत वर्ष हमारा नामांकन 43 का था। ये आदमी आने के बाद में हमारा आज की तारीख में जो आप देख रहे हो, आप देख के आए हैं, मुश्किल से 10-15 बच्चे बचे हैं। आप पे उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि आप बच्चों को जातिगत मोटिवेट करते हो कि उन पे आरोप लगाने के लिए। नहीं, मैं नहीं कहता हूँ, वो तो खुद बोलते हैं। वो खुद बोलते हैं कि ये मेघवाल, ये नायक। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जब मेघवाल और नायक शब्द आपको याद हो जाता है तो सुरेश रमेश याद क्यों नहीं होता है? सर आप पे उन्होंने कुछ घोटाले, ऐसे क्या घोटाले? नहीं, जांच बिठाओ ना। मैं जो उनको कहता हूँ साहब कि आप मेरे से चार्ज लीजिए, उसके बाद में मेरे घोटाले ओपन कीजिए। आप पहले चार्ज तो लो, चार्ज लेने के बाद में आपके पास पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा। और रिकॉर्ड में जो घोटाला है, अगर मैंने घोटाला किया है तो मैं भुगतूंगा, और नहीं तो फिर वो उनको मैं मानने का उनसे वो लगाऊंगा मैं। इस प्रकार से मैं बिना साइन किए आप साइन करते या विद्यालय से चले जाते, ये भी उन्होंने ना वो लगाया तो कोई बात नहीं सर। मेरे पास में देखिए सर, संस्था प्रधान के चार्ज के साथ साथ एक बीएलओ का भी है। और अभी आपको शायद विदित होगा कि आधार जो डाटा है ना, वो वोटर लिस्ट से लिंक हो रहा है। तो माननीय एसडीएम साहब का आदेश है कि लंच से पहले या लंच के बाद में आपकी सुविधानुसार आप जाकर के गांव में आधार डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। और बाकायदा मैं मेरे मूवमेंट रजिस्टर को मेंटेन करके जाता हूँ कि मैं वहाँ इस कार्य के लिए जा रहा हूँ। उनका आरोप है कि आप जाते तो हैं लेकिन ऑफिस की चाबी देकर नहीं जाते, सारे रिकॉर्ड अंदर है। मेरे रिकॉर्ड उन्होंने कुछ चुरा लिए हैं, तो अब मुझे उन पर विश्वास नहीं रहा। जो इनको जरूरत है मैं वो रिकॉर्ड देके चला जाता हूँ। और कहीं मेरी फाइलें हैं जो गायब है, केस बुकें गायब है, वाउचर फाइलें गायब है। तो इस हिसाब से मेरे को लॉक लगाने का मेरी मजबूरी हो गई, परिस्थिति हो गई। ये मेरे रिकॉर्ड गायब करते हैं और इस हिसाब से मुझे वो तार लगाना पड़ता है। तो देखा आपने, दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। भंवरलाल जी बावल का कहना है कि हिंगलादान एक अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और वो आए दिन मुझे परेशान करते रहते हैं। तो अब इन दोनों का विवाद चल रहा है। अब ये विवाद कहाँ तक चलेगा ये तो प्रशासन ही तय करे, और इसमें कौन दोषी है कौन निर्दोष है इसको भी दूध का दूध पानी का पानी प्रशासन को ही करना है, उच्च अधिकारियों को ही करना है। लेकिन अभी इन दोनों की लड़ाई के अंदर बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। नामांकन जो हिंगलादान के आने से पूर्व कुछ और था और उनके आने के बाद कुछ और हो गया है। तब तो देखने वाली बात है कि प्रशासन इन दोनों के प्रति क्या ठोस कदम उठाता है। बने रहिए मेरे साथ। मैं अजय सिंह तोमर, तोमर क्राइम न्यूज़।